हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ मेरे शेर और फटाफट सबसे पहले आप कमेंट करके बता दें आपकी क्लास लाइव हो गई है। लाइव है क्लास। चलिए। नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए भाई, करते हैं क्लास स्टार्ट। और अगर आज की बात करें हम, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है नाउन की। आज हमारी नाउन की क्लास नंबर सेकंड है भाई, जिसको बड़े ही ध्यान से आपने सीखना है। आज मैंने आपको क्या कहा था, मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा के लिए मैं आपके पास एक जो फाइल हमने सेव की थी नाउन, वो ओपन कर लेता हूं। और ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। अगर इस फाइल को समझे तो सर, आपने हमें पहली क्लास में बेसिक पार्ट कराया था, डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन बताई थी। आज आपने कहा था आप नाउन फ्रेज कराओगे। तो ये लास्ट क्लास है बेटा, जो पहली क्लास थी। जिन स्टूडेंट्स ने नाउन की पहली क्लास नहीं अटेंड की है, तो आज उनको दूसरी क्लास में प्रॉब्लम आएगी। समझ आएगा, लेकिन बेस्ट समझ नहीं आएगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली क्लास ही टॉपिक की मिस कर रहे हो, आप फिर दूसरी क्लास में आके बैठ रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है आपको 100% चीजें समझ आ जाए। तो आपसे मेरी क्या रिक्वेस्ट है, आपसे माय डियर स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले पहली क्लास को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। सेकंड क्लास देख लो, लेकिन नाउन की पहली क्लास भी, ठीक है, जो हमने कल की थी, उसको पहले अटेंड कर लीजिएगा। फिर आप दूसरी क्लास को भी अच्छे से देख लीजिएगा, अपने नोट्स अभी बना लीजिएगा, ताकि आप उससे सीख पाए। क्योंकि कल की क्लास में जो ये चीजें हुई हैं, आपको ये कुछ भी नहीं पता ये क्या है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो हमने कल के की थी। और जो नाउन की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो हमारा ये है नाउन बेसिक, डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आज हमें नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज से आगे बात लेकर चलनी है। देखिए, तो ध्यान से पिछली क्लास को आप कवर करने हैं। सर, नाउन फ्रेज क्या होती है बेटा, उसको समझते हैं जरा बेहद ही अच्छे तरीके से। नाउन, ठीक है, फ्रेज आज आप यहां से कॉपी करेंगे। क्या होती है, देखो बेटा। फ्रेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। फ्रेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो एरो लगाइएगा। फ्रेज का मतलब होता है, या इसके नीचे लिख लीजिएगा, फ्रेज का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड की कलेक्शन। और कलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या होता है, वर्ड। और वर्ड्स की कलेक्शन क्या होती है, फ्रेज। उसको हम बोलेंगे। लेकिन सर, वर्ड्स की कलेक्शन नाउन कैसे बन जाएगी, आप तो नाउन फ्रेज कह रहे थे। देखो डियर, ध्यान से सुनिएगा। जब हम नाउन फ्रेज की बात करेंगे, तो उसमें भी पक्का कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगी। हाँ, तो कैसे बनेगी, देखो भाई। जब आप एक मेन नाउन की बात करते हैं, हाँ, तो या तो सेंटेंस में आपको खाली एक नाउन दिखाई देगा डियर, ठीक है, खाली एक नाउन दिखाई देगा बेटा आपको, या उसके साथ उसका परिवार नजर आएगा। सर, नाउन का परिवार क्या हो सकता है, बात समझो बेटा। जब आप एक नाउन देखते हैं, कॉपी नहीं करना है, रफ है, कॉपी वहां से करेंगे। नाउन के साथ उसका परिवार होता है एडजेक्टिव, जो नाउन के लिए यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन के साथ उसका परिवार होता है आर्टिकल, जो उस नाउन के लिए यूज होता है। और ये भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ये भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो सारे अपने भाई भाई हो गए, परिवार। इनका मुखिया कौन हुआ, ये मेन नाउन। इसी को हम नाउन फ्रेज कहते हैं, जब आप उनको एक साथ देखते हैं। चलो अभी आपको बताता हूं। जैसे, तो नाउन फ्रेज में आपको क्या दिखाई देगा, आर्टिकल, या माय डियर स्टूडेंट्स क्या दिखाई देगा, एडजेक्टिव, या आप डेटरमिनर भी कह सकते हैं उसको। प्लस फिर आपको उनका क्या दिखाई देगा, मेन। तो ये तो नाउन है। हाँ, ये एडजेक्टिव किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए। ये आर्टिकल भी किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए। जब आप इनको माय डियर स्टूडेंट्स जोड़ते हैं, जब आप इनको एक साथ जोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं नाउन, है ना।
इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। कितना आसान काम, कितना आसान काम। नाउन, नाउन के साथ जुड़ा उसका परिवार। तो आपको देखने का बस नजरिया आज बदलना है। मुझे कैसे बदलना है, ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैंने आपको बोला आई बॉट, मैंने खरीदी थी, आई बॉट मैंने खरीदी थी बुक्स, आई बॉट मैंने खरीदी थी बुक्स, किताबें। मैंने खरीदी थी, क्या खरीदी थी, किताबें। क्या, किताबें। तो किताबें क्या हुई बताओ, किताबें क्या हुई। आपने बोला सर ये तो नाउन हो गई, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ एक शब्द नाउन है। आई बॉट खरीदी थी, क्या खरीदी थी, किताबें, सिर्फ नाउन है। क्या बेटा ये नाउन फ्रेज बन रही है? नहीं सर, इसके साथ एडजेक्टिव आर्टिकल है ही नहीं सर। अच्छा अब देखना मेरा तरीका। मैंने बोला माय डियर स्टूडेंट्स आई बॉट, आई बॉट न्यू बुक्स, मैंने नई किताबें खरीदी थी। अब समझो मेरी इशारा, मैंने खरीदी थी क्या, किताबें। कौन सी, नई किताबें। तो ये किताबें क्या हुआ, नाउन। ये नई क्या हुआ, एडजेक्टिव। किसके लिए आया, किताबों के लिए। अब अगर मैं अलग अलग देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये किताबें हैं जो नाउन है। हाँ, न्यू एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसको एक साथ देखूंगा, मैंने क्या खरीदी, नई किताबें, तो अलग अलग देखूंगा तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है। लेकिन एक साथ देखूंगा तो ये दो शब्दों का कलेक्शन है, और जो नाउन के साथ जुड़ के आया। तो ये परिवार किसका है, एडजेक्टिव का, ये नाउन का, नाउन का। एडजेक्टिव इसके लिए आया बेटा, ये नौकरे मालिक है, तो हम इसको बोल देंगे नाउन फ्रेज। बस बेटा इसको नाउन फ्रेज कहते हैं, कोई अलग धुआं नहीं उड़ने वाला, इसको नाउन फ्रेज है। तो कम से कम नाउन फ्रेज में कितने शब्द, दो होने चाहिए ना, एक नाउन हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल होगा। अगर मैं बोल दू आई बॉट द बुक्स मिलके क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। अच्छा और भी बढ़ा सकते हो आप इस बात को, कैसे देखो, जरूरी नहीं एडजेक्टिव एक हो, एडजेक्टिव दो भी हो सकते हैं। आई बॉट सम न्यू बुक्स, मैंने कुछ नई किताबें खरीदी। माय डियर स्टूडेंट्स अब देखो, मैंने कुछ नई किताबें खरीदी, तो आपने क्या बोला, आई बॉट मैंने खरीदी क्या, किताबें, किताबें क्या हुआ, नाउन। न्यू क्या हुआ, एडजेक्टिव। कितनी, कुछ खरीदी हैं सर, ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। नई खरीदी हैं, कुछ किताबें खरीदी हैं, तो ये भी इसके लिए, ये भी इसके लिए, सम न्यू के लिए थोड़ी ना आया है। आई बॉट मैंने खरीदी कुछ नई किताबें, तो मैंने खरीदी कुछ किताबें, पुरानी की नई। तो नई भी किताबों की बात कर रहा है, सम भी किताबों के लिए। कितने शब्द हो गए, तीन। अगर तीन हो गए तो फिर अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स इसको एक साथ देखूंगा तो बेटा ये बन जाएगी नाउन फ्रेज। बस ये है नाउन फ्रेज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, चलो फिर से एक और बार एग्जांपल में कोशिश करते हैं। मैंने बोला माई, हाँ ध्यान से सुनना, माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट टीचर, ठीक है, बॉट आ न्यू कार। माई फेवरेट टीचर बॉट आ न्यू कार, मेरे फेवरेट टीचर ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। अब आप क्या करोगे सर, अब आप करोगे मेरे फेवरेट टीचर ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। सर किसने खरीदी, टीचर ने खरीदी। टीचर कौन, नाउ। टीचर ने खरीदी, कौन से हैं सर, मेरे यार फेवरेट वाले हैं, एडजेक्टिव। बेटा ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। माई टीचर, माई फेवरेट टीचर, तो ये मिलकर क्या हुआ सर, नाउन फ्रेज। किसने खरीदी थी, टीचर ने खरीदी थी। किसके टीचर, माई टीचर। कौन से, माई फेवरेट टीचर। तो फेवरेट भी टीचर के लिए आया है, ठीक है, हाँ, या माई भी टीचर के लिए आया है, आसान। अगर मैं ये बोल दूं बॉट खरीदी थी, क्या खरीदी थी, गाड़ी नई एक, तो डियर ये भी आर्टिकल होता है, ये तो नई क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन है, हाँ, और ये तीनों मिलकर क्या है, नाउन फ्रेज है। बस भाई अब नाउन फ्रेज भी आपको छांटना आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे नाउन का आपको बताया था कल छांटना, वही आपको ये सिखा रहा है आज। माई फेवरेट गेम, माई कार, ठीक है, माई बुक,
माई मदर, माई फादर। आप जब इसको ऐसे देख रहे हैं बेटा, ये नाउन फ्रेज बनती जा रही है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप आ न्यू कार, एन ओल्ड कार, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो, वो सब जो नाउन के साथ मिलाकर आप बोल रहे हो, वो आप आर्टिकल या एडजेक्टिव मिलाकर बोलोगे, और वो बोलते ही मेरे भाई वो तुरंत नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आसान है। तो चीजों को एक और मैं बता दूं बेटा, लगातार एक एडजेक्टिव आए, लगातार दो एडजेक्टिव आए, लगातार 10 एडजेक्टिव आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं आई बॉट अ न्यू राउंड टेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ न्यू राउंड वुडन टेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिस्ट एडजेक्टिव की कितनी बढ़ाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन नाउन होगा, एडजेक्टिव्स कितने लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नाउन फ्रेज भी छाटनी आ गई। कॉपी हो गया, बढ़ू आगे। अरे ये तो छोटा सा था सर, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, बहुत छोटी सी चीज थी। नाउन फ्रेज कोई फर्क नहीं था, सेम है। व्हाट, हु, हुम का रिप्लाई है। ठीक है, कौन, किसने, कहा, कौन, किसने, किससे मिला, क्या खरीदा, क्या खाया, कौन, किसने खाया, किसे जानते हो तुम, ये सब नाउन। कहां काम हुआ, कैसे काम हुआ, क्यों काम हुआ, कब काम हुआ, एडवर्ब। ठीक है बेटा। अब क्या पढ़ना है मुझे? अब मुझे आपको पढ़ाना है नाउन क्लॉज। क्या पढ़ाना है? नाउन क्लॉज। भैया मेरे ये भी देखिएगा। लेकिन बेटा नाउन क्लॉज पढ़ाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये क्लॉज क्या होती है। समझे? मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये क्लॉज क्या होती है, वरना बच्चे बड़े कंफ्यूजिंग मानते हैं क्लॉज क्या होती है। थोड़ा सा सुनना बेटा, देख भैया मेरे, क्लॉज अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है, आ स्टेटमेंट। जैसे हिंदी में पता है आप क्या कह दोगे, बच्चों की तरह एक बात, बस। एक स्टेटमेंट हिंदी में क्या कह दोगे, बच्चों की तरह एक बात होती है। अच्छा, बात कैसे बनती है? जब उसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसमें एक वर्ब होती है, और बाकी चीज हो या ना हो बात बन जाएगी। हाँ, तो यही होती है बेटा एक क्लॉज, यही होती है क्लॉज। आप बोलोगे सेंटेंस भी तो यही होता है सर, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, सेंटेंस भी तो यही होता है। हाँ, तो एक सेंटेंस एक बात का हो सकता है, एक सेंटेंस दो बातों का हो सकता है, बस वही है बेटा, और कोई फर्क नहीं। क्लॉज कुछ नहीं है, क्लॉज एक बात है, एक स्टेटमेंट है बेटा, जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है, और आगे की कहानी होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी हो, फ्रेज की तरह नहीं, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं था बेटा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और आगे की कहानी भी होगी। कैसे सर, समझो, मजा आएगा। देखो बेटा, जैसे अगर मैं कह दूं, अब क्लोज और सेंटेंस में क्या फर्क है वो भी समझ जाओगे आप। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। तो भाई मेरी ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ सर, ये क्या हुआ, वर्ब हुई सर। तो भैया जी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सारी बात मिलकर क्या है, एक सेंटेंस है। हाँ, तो आप इसे बोल दो बेटा सर ये तो एक सेंटेंस बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया बेटा, एक सेंटेंस बन गया। अच्छा एक बात बताओ, इस सेंटेंस में कितनी बातें हैं? एक ही बात है सर, बस वो अपना काम कर रहा है, दो बातें तो नहीं है ना बेटा, वो अपना काम कर रहा है, एक ही बात है। तो ये सारी मिलकर कितनी क्लॉज बनी, एक ही क्लॉज बनी, बस। ये टेक्निकल नाम अपनी जबान पे चढ़ाओ, अब आप लोग नहीं चढ़ाओगे तो नंबर नहीं आएंगे बेटा, इंग्लिश में फेल। टेक्निकल नाम आपको याद रखने होंगे ग्रामर में। तो आपने बोला अच्छा, तो ये एक सेंटेंस है एक क्लोज का। तो क्या सर सेंटेंस में दो बातें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सकती हैं दो बातें? देखो बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, ही विल सक्सीड, एक बात, ही विल सक्सीड। हाँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफल हो जाएगा। आपने बोला बेटा ही विल सक्सीड, एक बात हुई, तो ये एक क्लॉज हुई मेरे बच्चे, और ये भी एक क्लॉज हुई सर। अच्छा जी, अच्छा इन दोनों बातों को जोड़ कौन रहा है? इफ। तो इफ क्या हुआ बेटा? कंजंक्शन। ठीक है, अब ये कंजंक्शन पहले वाली बात के साथ माना जाए
या दूसरे वाली बात के साथ माना जाए, क्योंकि बेटा दूसरे में ये सब्जेक्ट है, दूसरे में ये वर्ब है, तो ये कंजंक्शन जो है ये पहले वाली बात के साथ माना जाए या दूसरे वाली के साथ? सर इसके साथ माना जाएगा। तो बेटा आप इसमें ये देखोगे सर इसमें दो बातें, सेंटेंस ये एक ही है बेटा, बातें इसमें दो हैं, तो ये भी एक क्लॉज है। हाँ सर एक ये भी क्लॉज है। कितनी बातों का सेंटेंस है बेटा? ये दो बातों का सेंटेंस है सर। ठीक है, दो बातों का सेंटेंस है सर। हाँ तो दोनों बातें जुड़ रही हैं सर, सेंटेंस एक ही है। तो यही होता है बस बेटा क्लॉज, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सेंटेंस में एक ही बात है तो एक क्लॉज, अगर सेंटेंस में दो क्लॉज है तो पक्का कंजंक्शन भी आएगा, बिना कंजंक्शन क्लॉज आ ही नहीं सकती। इसके लिए भी हमने बोल दिया सर दो बातों को जोड़ रहा है कंजंक्शन है, दोनों क्लॉज जोड़ रहा है, कहानी खत्म, आसान, कोई बड़ी बात नहीं। सही है सर, क्लॉज पढ़ ली। अब बताओ नाउन क्लॉज कैसी दिखती है सर? भाई नाउन क्लॉज तो बता दो ना गुरुजी कैसी दिखती है। बेटा अब नाउन क्लॉज के बारे में, क्लॉज बार दी, दो बातें हैं, तीन बातें भी जुड़ती हैं, बाद में सीखेंगे, इतनी बड़ी हमें जरूरत नहीं है, नाउन में जितनी जरूरत है तो नहीं पढ़ेंगे बेटा। तो हमने बोल दिया तो इसको इसके साथ माना जाएगा, इसके साथ नहीं माना जाएगा। आगे बढ़े तो क्लॉज और सेंटेंस में भी डिफरेंस आपको पता चल गया, छोटे लेवल पे अभी इन चीजों को देखना, ठीक है। चलिए अब जरा आपको जो अंडरस्टैंड करना है सर नाउन क्लॉज कैसे दिखती होगी, अब ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। नाउन क्लॉज दिखती है मेरे बच्चे बराबर, अब ऐसी लिखवा दूं जैसे नाउन फ्रेज मैंने बराबर लिखवाई थी। बेटा नाउन क्लॉज दिखती है जब जब आपके पास कोई पक्का एक कंजंक्शन दिखेगा, अच्छा पक्का उसके साथ एक सब्जेक्ट दिखेगा, ओके सर, फिर वर्ब दिखेगी, ओके सर, फिर जो भी कहानी आएगी, ओके सर, और ये सारा जुड़ के एक क्या बनेगी? क्लॉज। एक क्लॉज बनेगी ना बेटा? हाँ तो बस सिंपल। अब ये क्लॉज, हाँ ये क्लॉज नाउन का काम करेगी। भैया मेरे ये नाउन क्लॉज होगी, मतलब वो क्लॉज बनेगी और वो नाउन का काम करेगी, वो नाउन क्लॉज होगी। एक सेकंड रुकेगा बेटा, बस एक सेकंड। तो वो क्या करेगी बेटा? वो नाउन का काम करेगी, वो क्लॉज होगी। बस इतना सिंपल सा काम, वो नाउन का काम करेगी, वो क्लॉज। कैसे सर समझ नहीं आता? एक काम करता हूं, एक देखना सीरीज से बताऊंगा, सीरीज से बताऊंगा, ठीक है। सीरीज से कैसे? सीरीज से पहला एग्जाम्पल जब मैंने बोला था बेटा आई बॉट बुक्स, मैंने खरीदी थी किताबें, तो मेरे भाई आपने किताबें देखा नाउन है, सो सिर्फ एक चीज नाउन है। और अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा आई बॉट माई फेवरेट बुक्स, तो आपने देखा सर यहां खाली नाउन नहीं, नाउन के साथ साथ उसकी चीजें भी जुड़ी हैं, जैसे एक एडजेक्टिव जुड़ गया, एक और एडजेक्टिव जुड़ गया, यहां मेरे दोस्त ये नाउन जुड़ गया। जब ये तीनों चीजें जुड़ी और आपने इनको एक साथ देखा बेटा, तो वो जो एक शब्द ऊपर नाउन का काम कर रहा था, अब वो नाउन फ्रेज का काम कर गया सर। बातचीत समझ आती है? ऐसे हम फ्रेज पे कूद गए, ठीक है जी। आपने बोला सर ये भी मस्तानी काम है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब मेरी चाल देखो, अगर मैं ये लिख दूंगा आई बॉट, मैंने खरीदा था, देखो मैंने खरीदी थी किताबें, नाउन, मैंने खरीदी थी मेरी फेवरेट किताबें, नाउन फ्रेज, मैंने खरीदी थी, ध्यान से सुनना, मैंने खरीदी थी, क्या खरीदा था? क्या बोलूं? आप कुछ भी बोल सकते हो सर। मेरे लिए काम करता हूं, कुछ ऐसा बोलता हूं जो पूरी बात बन जाए। आई बॉट, ध्यान से सुनना, मैंने खरीदी थी, आई बॉट वट, आई बॉट वट आई वॉन्टेड। मैंने खरीदा था जो मैं चाहता था।
अब ये है बेटा यहां कहानी, मैंने खरीदा था जो मैं चाहता था। आई बॉट व्हाट आई वांटेड। मैंने खरीदा था जो मैं चाहता था। अब आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर ये कंजंक्शन आया, ये सब्जेक्ट आया और ये अपने आप में वर्ब आई। सर ये तो कंजंक्शन तो सर ऑब्वियसली बात है उसके साथ माना जाएगा। अब ये बोलो डब्बे पे, देखो बेटा फर्क क्या है। रिप्लाई सेम है, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? किताबें। क्या खरीदा? मेरी फेवरेट किताबें। क्या खरीदा? जो चाहिए था, जो चाहता था, जो रखा था, जो दिख गया था। अब आप ये नहीं बता रहे खरीदा क्या, मतलब सीधा नाम नहीं ले रहे उसका, पूरी बात बोल रहे हो उसकी जगह, पूरी बात बोल रहे हो उसकी जगह। मैंने थप्पड़ मारा था, किसको? राहुल को, नाउन। मैंने थप्पड़ मारा था, किसको? मेरे बेस्ट फ्रेंड को, नाउन फ्रेज। मैंने थप्पड़ मारा था, हां, किसको? जो खड़ा था वहां। ये चीज है, तो ये पूरी बात है बेटा, यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। मैंने पेंट किया था, किसको? कुर्सियों को, नाउन। मैंने पेंट किया था, क्या पेंट किया? कुर्सियां। मैंने पेंट किया था क्या? बहुत सारी कुर्सियां, ठीक है। मैनी चेयर्स, नाउन फ्रेज। मैंने पेंट किया था क्या? जो कहा था। सिंपल है, इसमें दो बातें हैं। अब दो बातें हैं तो एक बात ये है, फिर मैंने देखा है क्या करे, खरीदा था क्या? ये। खरीदा था क्या? ये। खरीदा था क्या? ये। तो वो ये वो ये एक शब्द है तो नाउन, दो तीन शब्द है तो फ्रेज, और पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी तुमने, इधर ध ध ध ध ध, नाउन फ्रेज। ठीक है। अब कुछ बच्चों के जो दिमाग में होता है ना बेटा, वो ये नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता? इसमें मैं आपको दोषी नहीं कहूंगा बेटा, मैं इसमें गुस्सा उतारता हूं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स। उन्होंने पुत्र आपको कभी ग्रामर पढ़ाई नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूं, बहुत कम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ऐसे थे जहां ग्रामर पढ़ाई गई थी। इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ इंग्लिश बोलने पे फोकस किया गया, because when you are trying to speak the English language there is no requirement to use the grammatical concept there. If you have a lot of sentences in your mind, you can start using those sentences again and again in your daily life. This is the way how you can start speaking English, but I am talking about to crack the competitive examinations. So there is no requirement to use the spoken English here. You need to know the grammatical terms here. This is the fact, this is the reality of each and every English medium school. The teachers there never ever try to focus on the grammatical terms. Only they always try to focus on the speaking process. This is the reality of each and every English medium school. चलो बेटा हिंदी में बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूं बेटा, और दिल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे पता है उनकी हार्श रियलिटी। वो बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाते, वो बच्चे को कुछ और ही पढ़ा रहे होते हैं। चलो हिंदी मीडियम वालों ने इंग्लिश पढ़ी नहीं, पढ़ लेंगे आज। इंग्लिश मीडियम वालों ने तो पैसे दिए और तब नहीं पढ़ाए, वो चीज है। तो ग्रामर नहीं पढ़ा है, तो ईगो में कोई भी मत बच्चा रहना। इसलिए मैं कहता हूं हिंदी मीडियम वाला बच्चा और इंग्लिश मीडियम वाला दोनों बराबर हैं। अरे पागल, उन्होंने भी ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, तुमने भी नहीं पढ़ी हुई, दोनों भाई भाई हैं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लगता है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, सर मेरे को समझ आएगा। अरे पागल, सबको ही समझना है, सबको ही समझना है, तो क्यों खामखा पागल हो रहे हो? क्यों पागल हो रहे हो? सब बराबर है, सब भाई भाई हैं। ना तूने ग्रामर पढ़ी ना उसने पढ़ी, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हो। चलो सोचो, क्लोज का मतलब क्या है? बात। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं, मैं थप्पड़ एक आदमी को मारा, नाउन। मैंने थप्पड़ तेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा, नाउन फ्रेज। मैंने थप्पड़ मारा उसको जिसको तूने कहा था, ये पूरी बात नाउन की तरह यूज हो रही है। ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो थप्पड़ मारा नाउन, थप्पड़ मारा फ्रेज, थप्पड़ मारा क्लोज। खरीदा ये, खरीदा ये, खरीदा ये। बता नहीं रहा निकम्मा क्या खरीदा। तो बेटा जैसे मैथ्स में तुम करते हो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, भाई बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, बोलने का तरीका अलग है। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने खरीदी थी किताबें, मैंने खरीदी थी मेरी फेवरेट किताबें, मैंने खरीदी थी जो मैं चाहता था, मैंने खरीदा था जो मैं चाहता था। बताना क्या खरीदा? नहीं बता रहा। कहता नाम बता ना भाई, नाम बता ना। नहीं नाम नहीं बता रहा।
देखो यहां निकम्मा नाम नहीं बता रहा, नाम की जगह पूरी की पूरी रामायण लिख दी, नाम नहीं बता रहा। समझ आई बेटा? नाम नहीं बता रहा, उसकी जगह पूरी की पूरी बात लिख दी, नाम नहीं बता रहा। लेकिन खरीदा गया क्यों? क्योंकि वर्ड छिपा रहा है उस चीज को, बता नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब जरा आगे देखते हैं। अभी तो और भी एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको आराम से समझ आएगा। ठीक है, हो गया, ये भी समझ आया, ये भी। एक एग्जाम्पल और देखो बेटा, ऐसे सिखाऊंगा सीरीज से, फिर आपको नाउन क्लोज पक्का हो जाएगा। अभी नहीं, आओ एक एग्जाम्पल और देखो। देखो मैंने बोला ही लाइक्स क्रिकेट। ही लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, उसको क्रिकेट पसंद है। तो ही लाइक्स क्या पसंद है भाई? क्रिकेट पसंद है, नाउन हुआ बेटा। अच्छा नेक्स्ट, ही लाइक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, ही लाइक्स योर बेस्ट फ्रेंड, उसको तेरा बेस्ट फ्रेंड पसंद है। ही लाइक्स योर बेस्ट फ्रेंड, बताओ बेटा कौन पसंद है उसको? अब कौन की जगह पूरा लिख दिया तुमने, तो बेटा ये नाउन फ्रेज हो गई, ये नाउन फ्रेज हो गई। आया भाई समझ में? ये नाउन फ्रेज हो गई, आसान। अच्छा ही लाइक्स, अब मुझे पूरी बात लिखनी होगी। देखो मैं कुछ भी लिखूं, ये मैं यहां कुछ भी लिखूं बेटा, ये नाउन ही लिखूंगा मैं, नाउन के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। नाउन ही लिखना पड़ेगा मुझे, नाउन के अलावा कुछ नहीं लिख सकता मैं। क्यों? मुझे उसको पसंद है, क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है, क्या पसंद है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पसंद है, क्या पसंद है? अब ध्यान से सुनो, ही लाइक्स, ध्यान देना, ही लाइक्स व्हाट यू बॉट यस्टरडे। ही लाइक्स व्हाट यू बॉट यस्टरडे, उसको पसंद है जो तुमने कल खरीदा था। क्या खरीदा था? तुमने बैट खरीदा होगा, तुमने बॉल खरीदी होगी, तुमने किताब खरीदी होगी, तुमने कोई गेम खरीदा होगा। मुझे पसंद है जो तुमने खरीदा, मुझे पसंद है जो तुमने खाया, मुझे पसंद है जो तुम खाते हो, मुझे पसंद है जो तुम खेलते हो, मुझे पसंद है जो तुम कहते हो, मुझे पसंद है जो तुम पढ़ाते हो। कुछ भी आप लिखोगे बेटा, ठीक है, हाँ, कुछ भी आप जो आप लिखोगे, डन है? तो अब आप सोचो क्या करोगे, बताना। आपने बोला अच्छा ही लाइक्स व्हाट यू बॉट यस्टरडे, अब बताओ नाउ, उसको पसंद है क्या? जो तुमने कल खरीदा था ये। तो उसने ये नहीं बोला बेटा क्या पसंद है, उसने पूरी बात लिख दी। अब आया, अब थोड़ा थोड़ा आपका कंफर्टेबल जोन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल जोन आ रहा है। अब आगे देखिएगा बेटा, एक और एग्जांपल। मैंने बोला आई नो, मैं जानता हूं। किसको जानते हो? आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं। तो बेटा एक नाउन। अच्छा मेरे बच्चे, मैंने बोला आई नो, ठीक है, आई नो योर टीचर, मैं आपके टीचर को जानता हूं। बेटा ये नाउन फ्रेज हुई। अच्छा आई नो दैट, मैं जानता हूं कि ही इज अ टीचर, कि वो एक अध्यापक है। मैं जानता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है, मैं वो जानता हूं कि कुछ भी लिख, जैसे एक बात बताओ, मैं जानता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है। आई नो ही प्लेज क्रिकेट, आई नो दैट ही प्लेज क्रिकेट। अब देखो बेटा, आपने क्या देखा? ये कंजंक्शन। आपने क्या देखा? सब्जेक्ट। आपने क्या देखा? वर्ब। फिर से क्या देखा? नाउन। क्रिकेट भी तो नाउन है, खेलता है, क्या खेलता है? नाउन। लेकिन ये सारी चीज मिलकर क्या है बेटा? देखो, मैं जानता हूं किसको? राहुल को। मैं जानता हूं किसको? टीचर को। मैं जानता हूं, क्या जानते हो? ये जानता हूं, ये बात जानता हूं, ये बात जानता हूं, मतलब ये नाउन क्लोज हो गई। दिस इज द वे, दिस इज द वे, और कुछ नहीं है बेटा। हो गया काम आसान बेटा। ये होता है नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, नाउन। अब तक जो आप किताब में या आपने दाएं बाएं अगर कोचिंग वोचिंग भी की होगी ना बेटा, तो इतने अच्छे से आपने नाउन नहीं पढ़ा होगा। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि 2-3 घंटे में तो टीचर नाउन खत्म कर देते हैं। बच्चा बेचारा क्या पढ़ेगा? ठीक है, बच्चा बेचारा क्या पढ़ेगा? पढ़ ही नहीं पाएगा वो, क्या पढ़े? पढ़ाते ही नहीं है कुछ। लेकिन ये मेरा वादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये मेरा चैलेंज कह रहा हूं मैं। जब मैं नाउन खत्म करूंगा, ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन खुद बनाओगे।
टेस्ट का भी, प्रैक्टिस का। ये ध्यान रखना बेटा, ये बात अपने दिमाग में चैलेंज कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, बस कंडीशन एक है, क्लास हर एक अटेंड करोगे टॉपिक की, ठीक है बेटा, तभी आएगा, ये नहीं। तो यहां दो बातें बेटा, आई नो, एक तो मैं जानता हूं, एक बात हो गई, क्या जानते हो, ये जानता हूं, ठीक है। चलिए, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पहली क्लास के हैं, वो देखो भाई, पहले पुरानी क्लास देखो, बीच में वो चीजें गलत हो जाएंगी बेटा। चलिए आगे देखते हैं, डन है। तो ये आगे, अच्छा सर ठीक है बेटे, कुछ नहीं कर रहा मैं, उसकी जगह एक शब्द, मैं उसकी जगह दो तीन शब्द, या मैं उसकी जगह पूरी बात लिख रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। मैं जानता हूं, क्या जानते हो तुम, दुनिया इधर से उधर कर दो, उसके बाद तुम्हें नाउन लिखना पड़ेगा। क्या जानते हो, मैंने खाया था, क्या खाया था, तो कॉपी नहीं करना बेटा। देखो मैंने ये बोला, कॉपी नहीं करना है, रफ है, कॉपी ये करना है। ही एट, उसने खाया था, क्या खाया था, कुछ भी खाया हो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें यहां नाउन लिखना पड़ेगा। उसने खाया था, क्या खाया था, तुम कुछ भी करो, तुम्हें यहां नाउन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्या, कौन, किसे, नाउन होता है। उसने खाया था, क्या खाया। अब जितना दम तुम लगा लो, या तो तुम यहां नाउन लिखोगे, या तुम यहां नाउन फ्रेज लिखोगे, या तुम यहां नाउन क्लोज लिखोगे। He ate apples, noun. He ate his favorite food, noun. Phrase. He ate what he bought. उसने खाया था जो खरीदा था। I know where he has gone. मेरे को पता है वो कहां गया है। I know, मैं जानता हूं। क्या, क्या जानते हो, किसे जानते हो। I know swimming, swimming जानता हूं यार, नाउन। I know him, उसे जानता हूं, प्रोनाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। I know राहुल, राहुल को जानता हूं। I know where he has gone, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है वो कहां गया है। तो वेयर ही हैज गॉन क्या हो गया, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, पूरी बात आ गई, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे लिए कहानी हुई जी आसान। चलिए बेटा, अब सवाल ये आता है, सर पेपर में इसे पूछेगा कैसे बेटा। सीडीएस एग्जाम में और कई बार आपके भी एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन पूछ लेता है, नाउन फ्रेज पहचानो, नाउन क्लोज पहचानो, ये। और ये पैसिव वॉइस टॉपिक में भी काम आएंगे। जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहां से उठ के ये आगे जाएगा, यहां से ये, यहां से पूरी बात उठ के आगे जाएगी, तो ये चीजें वहां भी काम आएंगी, ठीक है ना। या डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पूछेगा। बताओ बेटा, यहां तो कोई दिक्कत, काम हो गया आसान, ठीक है, चिल करो, तो मजेदार वाली बातें हैं ये तो। डन है भैया, पढ़ लें आगे अब। चलिए अब क्या कराओगे सर, वापसी आओ बेटा, लिस्ट पे आओ, लिस्ट पे वापसी आओ। क्या क्या पढ़ा, नाउन बेसिक पार्ट, नाउन डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, पांचवा लिखो। अब पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को नाउन यूज, कि एक नाउन सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज होता है। यहां आपकी ये चीजें भी काम आएंगी, एक नाउन एक सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। नाउन यूज, हेडिंग डाल लिया, नाउन यूज। अब वापस आइए अपने टॉपिक्स पे, और टॉपिक्स पे आके अगली हेडिंग इसके बाद जो आपकी डलेगी वो क्या डलेगी, नाउन यूज, कि एक सेंटेंस में नाउन कैसे कैसे यूज होता है बेटा। यहां से अब एग्जाम के क्वेश्चन आपको दिखने स्टार्ट हो, कैसे नाउन एक यूज होता है। सबसे पहली बात बेटा, इसका यूज नंबर 1, फिर एग्जाम्पल एक साथ लिखो। नाउन यूज होता है बेटा एज अ सब्जेक्ट, बताया था ना क्लास में। दूसरी चीज, यूज नंबर 2, नाउन यूज होता है भाई मेरे एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये इसके पहले दो फंक्शन है, लेकिन इसके बहुत सारे यूज है बेटा, अब सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। नाउन यूज कर रहे हो आप एज अ सब्जेक्ट, और नाउन यूज कर रहे हो आप एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे सर, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो बेटा ध्यान से सुनो। जो वर्ब होती है, ठीक है, मैंने आपको कहा था वर्ब क्या होती है, या तो वो किसी एक्शन को दिखाती है बेटा, या वो किसी पोजेशन को दिखाती है मेरे शेर, या मेरे भाई वो किसी हैपनिंग को दिखाती है। याद आया, ऐसे होती है, कल बताया था। अरे कल बताया था, छोड़ो यार इसको, दोबारा मत छापो, इतना लिख लो। एक वर्ब होती है बेटा, दोबारा मत छापो, कल लिखवाए। एक वर्ब होती है, उस वर्ब को करने वाला, उस वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। जैसे मेरे पास गाड़ी है, तो कौन किसके पास है, मेरे पास, मैं सब्जेक्ट हो गया।
वो बंदा कमरा साफ कर रहा है, कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट हो गया। तो उस काम को करने वाला, उस वर्ब को दिखाने वाला, वो कौन होता है? सब्जेक्ट, जो अपना हक रखता है इस वर्ब। हाँ, और वो होता है बेटा सब्जेक्ट। हाँ, किसने किया, क्या खा लिया तूने, क्या पेंट कर दिया तूने, ये सब चीजें क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, इसको जब आप वर्ब को मेरे बच्चे एक्सप्लेन करते हो, जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, कैसे? क्या खाया, हाँ, किससे मिले थे, हाँ, किसको पीटा तूने, हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, किसको, उसने थप्पड़ मार दिया, किसको, उसने कूट दिया, किसको, उसने पढ़ा दिया, किसको, उसने खा लिया क्या, उसने पेंट कर दिया क्या, उसने पढ़ा दिया क्या, उसने बेच दिया क्या, ये सब ऑब्जेक्ट है बेटा। इसका मतलब याद रखना बेटा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब की एक्सप्लेनेशन होती है, जो व्हाट या होम का पक्का रिप्लाई बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट किसका रिप्लाई बनेगा? कल क्या सिखाया था? हु का और व्हाट का, याद आया बेटा? हु का और व्हाट का रिप्लाई, हु का और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? सब्जेक्ट। किसने पीटा, ठीक है, कौन था जिसने पीटा, कौन आया था, कौन गया था, कौन खेलता है, कौन पढ़ाता है, ये क्या खा लिया, क्या पढ़ा दिया, क्या साफ कर दिया, ये टक टक, ये सब्जेक्ट। किसने किया, क्या किया, किसने खाया, क्या खाया, कौन जानता है, किसको जानता है, ये होता है बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहचानना सीख लिया, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो, हु तो हुम में बदल गया, वट ही रहता है, ये डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट होगा नाउन, या सब ऑब्जेक्ट होगा नाउन, सिंपल है बेटा। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट होगा ये भी क्या होगा? नाउन, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी क्या होगा? नाउन। लेकिन प्रोनाउन भी तो हो सकता है बेटा, है ना? प्रोनाउन क्यों हो सकता है गुरुजी? क्योंकि बेटा नाउन का ही चेला कौन है? प्रोनाउन, नाउन की जगह ही आता है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना, या तो नाउन हो गया प्रोनाउन होगा। भैया नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन भी हो सकता है बेटा। तो नाउन का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो एग्जांपल देखो फटाफट। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। क्या बेटा, एक बात बताओ, इधर आप सब्जेक्ट लिख रहे हो ना वर्ब का, हाँ, दोबारा लिखो एक बार, हाँ, और इधर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो ना बेटा, हाँ। तो एक बात बता मेरे लाल, अभी अभी मैंने कहा ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है सर, या नाउन का कौन हो सकता है भाई? प्रोनाउन हो सकता है। बेटा यही चीज मैंने बोली ना, सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है सर। आसान है। अब देखना मेरे बच्चे, किस लेवल की आप पढ़ाई पढ़ रहे हो और कैसे पेपर में आएगी। अब आपको मजा आएगा एक चीज सीखने में। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो खाली नाउन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। नाउन तीन तरीके से का सिखाया है मैंने। अब नाउन ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है मेरे पुत्र, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो सकती है, और मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। बेटा आपने इस बात पे गौर नहीं किया, अब देखना आपको किस लेवल की इंग्लिश दिखेगी। अगर नाउन सब्जेक्ट है ना बेटा, तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकती है, और सब्जेक्ट मेरे पुत्र नाउन क्लोज हो सकती है। भैया मेरे, अब आएगा मजा पड़ के। अब आपको समझ आएगा मैं नाउन इस तरीके, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं। तो नाउन जो है वो नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज सब्जेक्ट हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट भी नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन। जहां नाउन बोल दिया ना मैंने, तो तीनों भाई आ जाएंगे खड़े होके, मैं भी तो हो सकता हूं, मैं भी तो हो सकता हूं, मैं भी नाउन क्लोज हूं, मैं भी नाउन फ्रेज हूं। तो ये है। अब देखो गर्मा गर्म एग्जाम्पल, आपने शायद नोट नहीं की बात पे। सर क्या नोट नहीं किया हमने? अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, तमीज और तहजीब से सीखना बेटा उस सेंटेंस को। मेरे पुत्र, अगर मैं ये लिखता हूं, ध्यान से सुनिए, आई नो, ध्यान देना, आई नो राहुल। अभी भी लिखवाया था मैंने, सेंटेंस दोबारा लिखना है। आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं। तो बेटा देखो, आई सब्जेक्ट हुआ, सही है। राहुल ऑब्जेक्ट हुआ, सही है। तो अच्छा एक काम करो, सब्जेक्ट भी प्रोनाउन भी हो सकता है, तो नाउन, नाउन ही लिखवा रहा हूं। एक काम करो, ऐसे लिख दो, रजत, ऐसे लिख लो, या प्रोनाउन भी समझ लोगे,
समझ लोगे ना, रजत भी लिख सकता हूं, कोई नाम भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है एक बच्चा कह रहा है कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, ये लिखा रहने दे बेटा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ये लिख ले आई नो राहुल, रजत नोज राहुल, कुछ भी लिख ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट है। हाँ, तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट है। मैं तो ये सिखा रहा था, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा फिर सब्जेक्ट को पकड़ूंगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट, या कोई नाम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये खाली नाउन है बेटा। जब अभी अभी मैं ये लिख रहा था सेकंड, आई नो योर फेवरेट टीचर, मैं आपके फेवरेट टीचर को जानता हूं। अब आपने शायद बात पे गौर नहीं किया, हाँ अब गौर करोगे आप। चीजें सेम है बेटा, थोड़ी सी बात और बढ़ा रहा हूं। अब मेरे पुत्र ये इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो अब ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट है बेटा। अब ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। भाई मैं जानता हूं, किसे जानते हो, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज भी हो सकती है। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। तो आप जब देखोगे तो वो, अरे अरे ऑब्जेक्ट नहीं, प्रोनाउन था बेटा, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ये प्रोनाउन था, नाउन प्रोनाउन, कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उसको करेक्ट करना बेटा, प्रोनाउन है वहां, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है, कूल। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आप तीसरी बात ये लिख रहे थे ना, आई नो दैट, ध्यान से सुनना, आई नो दैट ही प्लेज क्रिकेट, मैं जानता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है। बेटा आपने शायद गौर नहीं किया, अब ये जो पूरी बात है बेटा, ये क्या बन रही है, नाउन क्लोज। ये तो ऊपर मैंने बताया था अभी अभी, मैं जानता हूं, क्या जानते हो, कि वो क्रिकेट खेलता है, पूरी बात। तो अब क्या हुआ बेटा, ये पूरी की पूरी बात अब इसका ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो क्या सीखा। अच्छा सर आप ये पढ़ा रहे थे हमें, बेटा आई नो हिम भी हो सकता है, आई नो राहुल, आई नो हिम, प्रोनाउन भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है। दूसरी बात बेटा, ऑब्जेक्ट ना मेरे बच्चे, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन फ्रेज, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्लोज। को बड़ी बात तो नहीं। दूसरी बात, कई बार चीजें आसान होती है, हम बेवकूफ होते हैं। कैसे, उनको सर चढ़ा लेते हैं। जैसे होता है ना, कई बार हम कुछ इंसानों की औकात नहीं होती, हम उनको सर चढ़ा के रखते हैं। आप कई बार वही करते हैं, आपको समझ आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुश्किल लग रहा है, अरे थोड़ा सा ना सर के ऊपर से जा रहा है, अरे थोड़ा सा लेंदी है, अरे गोबर कुछ लेंदी नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा नखरे में आने की बेटा जरूरत है नहीं, इतना आसान करके पुत्र जी आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको आसान चीज को आसान रहने दो, उसको सर मत चढ़ाओ। खोपड़ी में गई बात। दूसरी चीज आपको बड़े ध्यान से समझाता हूं, आपने कहीं जाके छोटा मोटा चपड़ासी नहीं लगना है, आपके मां बाप ने पैसे दिए हैं, आप मेरे से पढ़ने आए हो, बेटा मैं आपको बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। अच्छी से अच्छी नौकरी के लिए एकदम जीरो से चीजों को पढ़कर अच्छे लेवल तक पढ़ना होगा, अदरवाइज पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आया आप तुरंत फंस जाओगे। समझ में आई बात। आप कैसे कह सकते हो ये नो एरर है, अब आप चीजों को समझने लग गए। आपको पता है मेरे बच्चे दैट कंजंक्शन है, आपको पता है ये चीजें क्या है, आपको पता है ये सब चीजें क्या है, ये वर्ब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी नाउन है, लेकिन ये सारा चीज मिलकर क्या है आपको पता है, आप पहचान लोगे। समझ में आई बात, इस चीज को याद रखना। इसलिए कई बार बच्चा कहता है मुझसे, जैसे दो टाइप के बच्चे होते हैं, सर कम समझ आ रहे हैं, इसका मतलब आपने शुरू से क्लास नहीं देखी बेटा। हाँ हाँ सर वो तो नहीं देखी, तो इतनी तो दिमाग है बेटा, शुरू से क्लास नहीं देखोगे, अगर पहली क्लास मिस करोगे तो दूसरी कैसे आएगी। दूसरी बात, कई बार बच्चा रिवीजन नहीं करता। और एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, किसी बच्चे को क्लास एक बार देख के समझ आ जाता है, किसी को दो बार क्लास देख कर समझ आता है।
किसी को 3 बार क्लास देख के समझ आती, मैक्सिमम 3 बार बोल रहा हूं। तो वो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वो क्लास को 2 बार देखो। कितने टाइम तक? कुछ टाइम तक। एक बार अगर रम गए ना फिर आने लग जाएगा, एक बार रेस पकड़नी। इस बात को रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला सर आई नो दैट ही प्लेज क्रिकेट। ये क्या बना बेटा? ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप सभी बच्चों ने बचपन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा है ना बेटा? सबने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा है। मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा आज, मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपी मत कीजिएगा प्लीज, ये मैं कुछ रफ समझा रहा हूं। बेटा बचपन में तुम ये सीखते थे आई राइट अ लेटर, याद है? तो ये ऑब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट था। कॉपी नहीं करना, मैं कुछ समझा रहा हूं। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाते थे बेटा, बचपन याद होगा, आप इसको उठा के आगे लेके चले जाते थे और कहते थे ऑब्जेक्ट को उठा के आगे पटक दो ताकि उस पर फोकस आ जाए, है कि नहीं बेटा? अ लेटर इज रिटन बाय मी और बाय मी, या इनको पीछे पटक दो, ऐसे करते थे आप। सही है, वेरी गुड। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से पूछो बेटा। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो आप ऑब्जेक्ट आगे पटकते थे। हाँ ठीक है। अब एक बात दिमाग में ध्यान रखना, तीनों को मैं आपको कुछ लिख के बता रहा हूं बेटा। सपोज करो एग्जामिनर ने एक सेंटेंस दिया, इसी के नीचे कॉपी करोगे आप, चौथा एग्जाम्पल। एक सेंटेंस एग्जामिनर ने दिया, इसी के नीचे राहुल इज नॉन टू मी, राहुल इज नॉन टू मी। अरे राहुल को जानता हूं। एक सेंटेंस दिया, एग्जामिनर ने एक सेंटेंस दिया बेटा, योर फेवरेट टीचर इज नॉन टू मी। एक ही सेंटेंस दिया, ठीक है। और एग्जामिनर ने एक सेंटेंस दिया बेटा, दैट ही प्लेज क्रिकेट, यही कि वो क्रिकेट खेलता है, इज नॉन टू मी, मुझे पता है। अरे यही कि वो क्रिकेट खेलता है पता है मुझे, ये सेंटेंस दिया एग्जामिनर। अब मैं आपको जादू दिखाता हूं बेटा, इनके सब्जेक्ट छाटो। इसका सब्जेक्ट कौन है? जानता हूं। किसे जानता हूं? राहुल को जानता हूं। अच्छा भाई, सब्जेक्ट इज नॉन टू मी, जानता हूं। किसे जानता हूं? योर फेवरेट टीचर, सब्जेक्ट। जानता हूं, क्या जानते हो? यही कि वो क्रिकेट खेलता है, ये पूरी बात जानता हूं, सब्जेक्ट। खोपड़ी खोली, क्या देखा बेटा? मैंने, ये मत सोचो मैंने कुछ पैसिव वॉइस बनाया, भाड़ में गया। ये देखो आप, ये देखो, कॉपी करना बेटा ये तीनों एग्जाम। ये देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब तक ये नाउन क्लॉज ही तो है। कैसे बेटा? कंजंक्शन है, उसके आगे की बातें हैं, फिर सब्जेक्ट बन रही है बेटा। यही कि वो क्रिकेट खेलता है, इज नॉन टू मी, जानता हूं। तो क्या सीखा? जो ये आगे थे, इन तीनों को आगे ले आया मैं। पैसिव वॉइस बनाया होगा, लेकिन अभी आपको मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं सिखा रहा। आप सिर्फ ये देखो बेटा कि सब्जेक्ट में नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज हो सकता है। ऑब्जेक्ट में नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज हो सकता है। आपको पता है कौन सी बात हजम हो रही थी? ये। लेकिन जैसे ही मैंने इनको सब्जेक्ट बनाया ना, आपके सिर दर्द में, मतलब सर में दर्द हुआ। आपके सर में क्यों दर्द हुआ? यार ये अजीब सा लग रहा है सर, ये भी पच रहा है, ये भी पच रहा है, ये नहीं पच रहा है, ये पेट खराब कर रहा है। मैंने बोला ये क्यों पेट खराब कर रहा है? ये पेट खराब कर रहा है, अजीब सा लग रहा है सर। कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत हो गई। आज के बाद आपको पता है बेटा, कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है मेरे शेर। हो सकता है वो नाउन क्लोज ही पूरा सब्जेक्ट बन रही हो सकता है वो नाउन क्लोज ही आपका पूरा सब्जेक्ट बन के तैयार हो रही हो। समझ में आई बात? 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है तो उसको बाद में देख लिया अगर भाई, अभी पढ़ ले उसको, रात को देख ले, वो सेव रहनी है, कहीं नहीं भाग रही वो। आई बेटा समझ? समझ?
फ्रेज छोटी सी बात है, फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं है, फ्रेज का कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं होते बेटा। क्लॉज का सब्जेक्ट होता है, कंजंक्शन आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, पूरे ही होते हैं। अब समझ आया? क्या सीखा? नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। क्या सीखा? नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है सर। तो नाउन फ्रेज क्लॉज ही पूरा चमत्कार दिखाएगी। अब समझ आया बेटा मैंने नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज क्यों पढ़ाया था? तो नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज मैंने इसलिए पढ़ाया था मेरे बच्चे, ताकि आप उनको ध्यान से जब देखो तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत ना आए। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस के स्ट्रक्चर से समझ में आ रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आज के बाद आप टपोरियों की तरह, छपरियों की तरह ये नहीं बोलोगे बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस। आप इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग सीखोगे। तो ये नाउन का यूज नंबर 1 था और ये नाउन का यूज नंबर 2 था। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना उसमें क्या गलती है। ठीक है, पेपर में आया हुआ सीजीएल मेंस और सीडीएस में पूछा गया एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, उसको बताना उसमें क्या गलती है। यहां तक हुआ? चलो, आपका टेस्ट है। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये था, आपको ये बताना है इसमें गलती कहां। क्वेश्चन ये था, ही इज अ thief is known to all the students. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है बेटा he is a thief is known to all students, ऐसे करके देगा पेपर। आपको ये बताना है बेटा इसमें कहां है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ठीक ठीक लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। इज अ थीफ इज नो, आपने बोला यार सर एक बात बताओ, इज नॉन टू ऑल सबको पता है क्या? अरे यही कि वो चोर है। बेटा ये पता है ना सबको। हाँ, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो बेटा इसको नाउन क्लोज बनाना होगा। लेकिन नाउन क्लोज बनेगी तभी तो ये सब्जेक्ट बनेगी बेटा। क्या पता है सबको? यही कि वो चोर है, यही कि। तो इस क्लोज का कंजंक्शन कहां है? कंजंक्शन कहां है? नाउन क्लोज बगैर कंजंक्शन कैसे बन गया? हाँ, तो ये गलत है, यहां एरर था पेपर में। क्या ना था? दैट। सेंटेंस क्या बनता? कोई बात बता रहे हो छुपा रहे हो? बता रहे। दैट व्हाट नहीं आता, व्हाट ही इज अ थीफ, दैट ही इज अ थीफ, यही कि वो चोर है। इज नॉन टू ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को पता है। क्या पता? यही कि चोर। व्हाट यू बॉट इज नॉन टू मी, और मैं पेपर में दे दूं यू बॉट इज नॉन टू मी, यू बॉट इज नॉन टू मी, व्हाट यू बॉट इज नॉन टू मी। He has gone is known to me, where he has gone is known to me। बिना कंजंक्शन पेपर में मेरे बच्चे वो नाउन क्लोज देगा, तुरंत पहचानना एरर। बिना कंजंक्शन के नाउन क्लोज को सब्जेक्ट नहीं बनाओगे बेटा जी। नाउन क्लोज क्या है? लिखवाया आपको, नाउन क्लोज क्या है? नाउन क्लोज है गुरुजी, चाहे वो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, उसका कंजंक्शन अगर आपने छीना, पेपर में यही है, पेपर में यही एरर। अब आया जी ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या बैठा? अच्छा गुरुजी आपने इतना कुछ पढ़ा, अब समझ में आया। बेटा एक बात बताओ, आप अपने दोस्तों से पूछोगे इसमें क्या एरर है, आप या किसी और से पूछोगे इसमें एरर क्या, वो नहीं बता पाएंगे। वो बोलेंगे है ये तो नाउन का एरर ही नहीं है। नाउन का एरर क्यों नहीं है रे? है पता नहीं, नाउन में तो हमारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं,
कि जैसे हो गया चेयर का चेयर, मैन का मैन, बॉय का बॉय, बेटा वो नहीं, आपको नाउन पढ़ना है पूरा। तो अब समझ में आप क्या सोच रहे थे जब मैं आपको नाउन क्लोज पढ़ा रहा था ना, तो कई बच्चों के दिमाग में आया होगा पेपर में कैसे आएगा यार क्वेश्चन, सर इतना पढ़ा रहे हैं पेपर में ऐसे एरर रहेगा, ठीक है, ऐसे एरर पेपर में वो तैयार करेगा। समझ आ गया अब? तो नाउन के कितने यूज समझ आया आपको? दो। नाउन कैसे यूज होगा? नाउन एज ए सब्जेक्ट। नाउन कैसे यूज होगा? नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। मजा आया भैया पढ़ के? ठीक है जी। चलिए अब नाउन का यूज नंबर 3, कौन सा यूज लिखोगे आप? यूज नंबर 3। नाउन के कितने यूज देखे आपने? 2। अब नाउन का कौन सा यूज देखोगे? 3। ठीक है, नाउन फ्रेज आएगी तो कोई दिक्कत, देखो बेटा नाउन फ्रेज में एरर नहीं बनाएगा, वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउन क्लोज में एरर नहीं बनाएगा, वो भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लिखवाता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है अभी भी कि सर एक एग्जांपल और बता दो, ठीक है, मजा आएगा। देखो बेटा, मुझे एक बात, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप कोशिश करो जरा जानने की, ठीक है, कोशिश करो, ध्यान से सुनो, मैं 2 सेंटेंस आपको लिख रहा हूं। मैंने बोला बेटा ही हैज गॉन, ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया, ये ऐसे करते हैं, शी प्लेज इज लाइक्ड बाय मी। एक सेंटेंस, शी प्लेज इज लाइक्ड बाय मी, और व्हाट शी प्लेज इज लाइक्ड बाय मी। मुझे बताओ बेटा कौन सा सेंटेंस सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन सा सेंटेंस सही है बेटा, ऊपर वाला नीचे वाला? 4:15 तक होगी बेटा क्लास। शी प्लेज इज लाइक बाय मी, व्हाट शी प्लेज इज लाइक बाय मी, ऊपर वाला नीचे वाला? कौन सा सेंटेंस सही है, ऊपर वाला नीचे वाला? जो वो खेलती है पसंद है मुझे, वो खेलती है पसंद है मुझे, वो खेलती है पसंद है मुझे, ये क्या बकवास है? बात ही नहीं, सेंटेंस ही मीनिंग नहीं दे रहा। सी प्लेज, वो खेलती है, इज लाइक बाय मी, पसंद है मुझे, है वो खेलती है पसंद है मुझे, नीचे वाला। अरे बेटा इसी से तो समझ पा रहे हो अब आप। अगर मैं आपको नाउन क्लोज बताते ही नहीं तो आप ये सेंटेंस कैसे बता पाते? अब आप ऐसे एरर तुरंत निकाल लोगे पेपर। ही इज अ थीफ इज नॉन, अरे दैट ही इज अ थीफ। व्हाट शी प्लेज, क्या खेलती है वो, मुझे पसंद है, जो भी वो खेलती है, क्या खेलते बताया नहीं, ठीक है, तो वो चीजें आपने समझनी है। आगे ना बेटा आप समझ, ठीक है। चलिए अब नाउन का तीसरा फंक्शन देखते हैं। कितने फंक्शन देखे आपने नाउन के? 2। अब नाउन का देखते हैं बेटा तीसरा फंक्शन। कॉपी हो गए? कॉपी कर लो फिर फटाक से, तीसरा फंक्शन करते हैं। यहीं पे करा दू तीसरा फंक्शन, यहां लिख लें। देखो ये तो कॉपी हो गया होगा। देखो बेटा यूज नंबर 3, नाउन क्या बनेगा? ऐसे देखो, नाउन पता है आपको कहां दिखाई देगा? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद बेटा आपको नाउन दिखेगा। अब भाई नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ठीक है, नाउन या तो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब प्रेपोजिशन का कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं, वर्ब का सब्जेक्ट होता है भैया, है ना, वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो ये नाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। बेटा इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा इस प्रेपोजिशन का? ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आप प्रेपोजिशन लिखोगे और उसका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? चलो समझते बेटा। जब आप ये लिखोगे रोहन, तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, रोहन केम टू साहिल, रोहन साहिल के पास आया। तो आपने क्या देखा? ये रोहन है, ये सब्जेक्ट है, किसका? वर्ब का। लेकिन बेटा ये वर्ब के बाद साहिल नहीं लिखा, साहिल प्रेपोजिशन के बाद लिखा। तो अब ये जो साहिल के बाद नाउन लिखा है ना भाई मेरे,
ये जो साहिल के बाद नाउन लिखा है, अब ये साहिल प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बेटा। अब ये मत सोचना ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद होता, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद होता, अब ये प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, ऐसे ही समझो बेटा। दूसरा मैंने बोला ही हैज बॉट